लालपुर गांव में सीमा नाम की लड़की अपनी माता पिता के साथ रहती थी। उसका एक बहुत प्यारा भाई गोलू भी था, जिससे वो बहुत प्यार करती थी। मेरा छोटा भाई गोलू क्या खाएगा, बताओ मुझे। वह पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी। वह रोज स्कूल जाती और मन लगाकर पढ़ाई करती। A for apple, B for ball, C for cat. ऐसे ही इसका जीवन हंसी खुशी गुजर रहा था। एक दिन वह स्कूल से वापस आ रही होती है, तब उसे सड़क किनारे एक जख्मी चिड़िया मिलती है। कितनी प्यारी चिड़िया है, लगता है इसे चोट लगी है। वो उसे अपने हाथ में उठाती है। क्या हुआ चिड़िया रानी, चोट लगी है? चलो मैं तुम्हें घर ले जाती हूँ और मरहम पट्टी करती हूँ। वो उसे घर लाती है और उसकी चोट का उपचार करती है। कुछ दिनों में वो चिड़िया स्वस्थ हो जाती है। माँ पिता के समझाने पर सीमा उस चिड़िया को छोड़ देती है। चिड़िया कुछ देर उसके आसपास घूमती है और उड़ जाती है। यह चिड़िया क्या कर रही थी माँ? ये अपनी भाषा में तुम्हारा धन्यवाद करके गई है। तुमने उसके साथ जो भलाई की है, इसका इनाम तुम्हें ज़रूर मिलेगा। कुछ समय ऐसे ही बीतता है। एक दिन सीमा को उसके घर के बाहर एक खरगोश नजर आता है। सीमा उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे जंगल में पहुंच जाती है। खरगोश अचानक झाड़ियों में गायब हो जाता है। तब जाकर सीमा को समझ आता है कि वो जंगल में बहुत दूर निकल आई है। यहाँ मैं कहाँ आ गई बाबा? माँ, आप कहाँ हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। सीमा बहुत डर जाती है। अब मैं क्या करूँ? बहुत डर लग रहा है। और डर कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। फिर अचानक उसे एक चिड़िया की आवाज़ सुनाई देती है। वह देखती है कि ये वही चिड़िया है जिसकी जान उसने बचाई थी। उसके पास आकर उसे अपनी भाषा में कुछ कहने लगती है। सीमा समझ जाती है कि यह उसकी मदद करना चाहती है। फिर चिड़िया आगे आगे उड़ती है, जैसे रास्ता बता रही हो। सीमा उसके पीछे पीछे चलती रहती है और कुछ ही देर में वह अपने घर पहुंच जाती है। उसके माँ बाबा उसे वहां देखकर बहुत खुश होते हैं। मेरी बेटी सीमा, तुम कहाँ चली गई थी? हम कितना परेशान हो गए थे। माँ, मैं रास्ता भटककर जंगल में खो गई थी। तब मुझे इस चिड़िया ने घर का रास्ता दिखाया। देखा सीमा, तुमने इस चिड़िया की जान बचाई थी, आज तुम्हारी जान इसने बचाई है। समझी बेटा, अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। सीमा की वापस आने की खुशी में उसका भाई खुश होकर ताली बजाने लगता है। और ये कहानी यहीं समाप्त होती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सब दोस्तों का धन्यवाद। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारा किया गया अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। हमें हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय दोस्तों।